हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सिविल दर्शन। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी डाउट क्लियरिंग के लिए। स्टूडेंट्स को डाउट था कि थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉल को कैसे प्रूव करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थ्योरम के साथ साथ प्रूविंग भी पूछा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है। प्रूफ करना कैसे है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले सिंपल थ्योरम क्या है ये आप लोग समझिए, ठीक है। थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉल है आपका रिलेटेड टू मोमेंट। मोमेंट मीन्स जब हम किसी फोर्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लेते हैं तब एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि रोटेशनल होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दैट मोमेंट, अबाउट दैट पॉइंट। ठीक, ये एक पॉइंट है। सपोज इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट लेना है इस फोर्स का, तो इस फोर्स के साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का होना चाहिए। तब मैं क्या बोलूँगी, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसी को मोमेंट को हम लोग बेस लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मोमेंट को अगर बेस लेके सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा थ्योरम बोलता है कि कोई भी टू फोर्सेस, इस डायग्राम को ध्यान मत दीजिए, कोई भी टू फोर्सेस या टू से ज़्यादा फोर्सेस है तो उसका जो भी मोमेंट क्रिएट होगा एट अ सिंगल पॉइंट वो किसके इक्वल होगा, आपके उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम है। अब इस थ्योरम को आपको प्रूव करना है। मैं ज़्यादा नहीं लेती फोर्सेस, दो फोर्सेस को लेके इस थ्योरम को प्रूव करती हूँ। देखो आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, जिस प्लेन में क्या है, मेरे तीन फोर्सेस है F2, F1 एंड F1 F2 जो आपके दो फोर्सेस है उसके एक रिजल्टेंट फोर्स, बीच में एक F है। ठीक है, इन्होंने एंगल बनाया हुआ है। F2 जो है वो हॉरिजॉन्टल से θ2 पे है, F जो है हॉरिजॉन्टल से θ पे है, ये θ1 पे है। सिमिलर एंगल जो है इन्होंने बनाया हुआ है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। लेकिन वर्टिकल में किसके साथ बनाया हुआ है, इनका पॉइंट, ये जो फोर्सेस है इनका पॉइंट, अब ये जो दिख रहा है लाइन वाई एक्सिस में, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट लेंगे। पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट ले रही हूँ तो मोमेंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इन फोर्सेस के साथ इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ले लिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे सपोज F1 का है तो ये डिस्टेंस हो गया D1, ये डिस्टेंस हो गया D और ये हो गया D2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर फोर्सेस का मैंने इस पॉइंट पे लिया, तो जिस पॉइंट पे लिया उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका एंगल भी सिमिलरली इसके जैसा ही होगा। क्यों, याद करो एक क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते थे क्लास में तब एक मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे होता है। ये एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन था। सिलेंडर था ऐसा, वी ग्रूव पे ऐसे रखा हुआ था, यहाँ पे एक थीटा एंगल रहता था, तो फिर क्या करते थे, इसका एक रिएक्शन आता था कहीं ना कहीं जो कि परपेंडिकुलर होता था। फिर ये जो आपका परपेंडिकुलर वाला लाइन है वो वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाता था। थ्योरम क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई इंक्लाइन लाइन अगर कोई एंगल बना रही है दैट इज़ थीटा, दैट थीटा एंगल विल बी इक्वल टू जो उसी इंक्लाइन लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी वो किसी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है एक बार इधर पे देखो, मेरी क्लास में जो नहीं थे मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर थोड़ा फटाफट से कर रही हूँ, ये एक सर्कल है और ये एक मेरा इंक्लाइंड लाइन है। ये सर्कल नहीं, सर्कल के बिना ही आपको बताते हैं। सपोज़ ये आपका एक इंक्लाइंड लाइन है, थीटा एंगल, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 90 बोल सकती हूँ मैं, तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल मैंने खींचा इस लाइन से, इंक्लाइन लाइन से, वो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, ये 90 है मेरा, ये थीटा डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींचती हूँ, ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, थीटा। दैट मीन्स क्या हो गया, आपका जो परपेंडिकुलर लाइन था वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको हम लोग यहीं पे अप्लाई किए तो ये थीटा एंगल बना रहा है। जैसा फोर्स F1 है, F1 हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 बना रहा है, वैसे ही आपका F1 के साथ जो यहाँ पे D डिस्टेंस है, D1 डिस्टेंस है, वो थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। इतना कर लेंगे। उसके बाद आता है हम लोग को सिंपल मोमेंट लेना है तीनों फोर्सेस का। F का लेना है, F1 का लेना है, F2 का लेना है। कैसे लेना है, देखो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट A, F1 अबाउट पॉइंट A और F2 अबाउट पॉइंट A। अब इन फोर्सेस को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका मोमेंट लेंगे। मोमेंट क्या है, F का F इंटू डी, F1 का F1 इंटू D1, F2 का F2 इंटू D2। अब मैं एक एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी का आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रही है मैम।
यहाँ एफ है, एफ लिखा, डी को मैंने क्या रिप्लेस किया, डी पे मैंने एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स एफ और ये है डी, इसका डिस्टेंस, ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा ए ओ और ये वाला पॉइंट एफ वाले फोर्स के लिए। अब इसमें अगर मैं, क्योंकि आपका एफ और डी है तो ये थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊँ, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मीन्स योर डी, बेस आपका डिस्टेंस जो है डी था, अपॉन हाइपोटेनियस इज ए ओ इंटू कॉस थीटा। आया समझ में क्या हो गया, मीन्स डी को उन्होंने ऐसे रिप्लेस किया। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर पे, अगर कॉस थीटा में लगाऊँ एफ फोर्स पे तो क्या आ जाएगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए ओ, तो मेरा डी क्या हो जाएगा, ए ओ कॉस थीटा। ठीक, अब ए ओ कॉस थीटा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद ओ ए को मैंने बाहर निकाला और एफ कॉस थीटा को अंदर लिखा। सिमिलरली इक्वेशन 1 2 3 आप रेडी कर लो, थीटा 1 2 3 वेरी करेगा, F1 के लिए थीटा 1, F2 के लिए थीटा 2 हो जाएगा। ठीक, सेम प्रोसीजर किया 2 3 का, कुछ डाउट नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसा आपका थ्योरम बोलता है वैसे आपको करते जाना है। क्या करते जाना है, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हमारा फोर्स F1 F2 को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैंने F1 D1 मतलब इक्वेशन 2 3 को ऐड किया तो मेरा कुछ इस टाइप का आया इक्वेशन। यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ तक देखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ओ ए एफ कॉस थीटा, मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये इसको लिखने का एक रीज़न है। आप इसके पहले 12th में पढ़ चुके होंगे। आपका ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थीटा एंगल्स है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है F1 का यहाँ से थीटा 1 के साथ, F2 का यहाँ से और F का कुछ यहाँ से। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपका, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं थीटा 2 थीटा 1, यहाँ इस ट्रायंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, दैट मीन्स फोर्स F2 और F1 उसका जितना भी कंटेंट होगा F1 का और F2 का, उसका रिजल्टेंट की इक्वल होगा। ये हमने हमेशा पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका जितना भी रेजोल्यूशन वाला जो आपका चैप्टर था 12th में 11th में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो भी मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी है F1 और F2 की, वो ऐड होके किस में हो जाएगी, F में हो जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे F cos थीटा, F1 cos थीटा 1 और F2 cos थीटा 2 को मैं F cos थीटा लिख सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन जब हम करते थे चैप्टर का, तब हम क्या करते थे, इसको इस लॉ से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा दो फोर्सेस का जो भी होगा वो हमारा रिजल्टेंट हमको देगा। लिख दिया हमने। इससे हमको क्या होगा, हमारा फाइनली आंसर निकल जाएगा। कैसे, F1 D1 F2 D2 ये आपने लिखा एज इट इज़। यहाँ पे देखो F के बाद OA cos थीटा, OA cos थीटा क्या था वहाँ पे ऊपर पे देखो जो मैंने अभी कराया, दैट इज़ योर स्मॉल d। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, F इंटू डी। दैट मीन्स आपका थ्योरम क्या होगा, प्रूव हो गया। आपके थ्योरम पे ये बोल दिया आपने कि दो फोर्सेस का जो मोमेंट है वो सिंगल रिजल्टेंट के फोर्स का मोमेंट होगा। यही प्रूव करना था। इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, जैसे मैंने लिखा है उसी को आपको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके लिखना है। तो आपके 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रूविंग ऑफ थ्योरम ऑफ वेरिंगटन। आपको अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आप सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, डाइग्राम एंड दिस, राइट। अगर 8 मार्क्स में आता है तो आप इसको पूरा फॉलो करेंगे स्टेप्स को। ऐसे ही और 2-4 आपको अगर डाउट्स है क्वेश्चंस में, स्टूडेंट्स ग्रुप बना ले अपना, या जो भी क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट्स आएंगे बच्चों के, उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख के, अगर आप लोग को कोई दूसरे क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, जितने ज़्यादा डाउट होंगे जिस भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँगी आपको तुरंत से। तो फटाक से रिप्लाई करिएगा, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करिएगा, टाइम कम है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी अभी, वो सारे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए है, जो बैकलॉग है, रेगुलर है, दूसरे सेक्शंस के हैं, मेरे सेक्शंस के हैं, सबके लिए। मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं भी, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं ये बात करूँगी। आंसर राइटिंग क्या होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, या आंसर राइटिंग लिखना कैसे है। कुछ बच्चों के डाउट है, मैम आंसर अच्छे से लिखना नहीं आता। हमको आंसर आते हैं पर हम उसको राइटिंग में नहीं कर पाते हैं।
तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और जिनको रिक्वायरमेंट है आप उनको प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में करिए मुझे कि आपको कुछ डाउट है, या इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है किसी और क्वेश्चन में, प्लीज़ डू कमेंट में। जितने ज़्यादा होंगे डाउट्स उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, जिन भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा डाउट्स आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, जिन पे ज़्यादा डाउट होंगे स्टूडेंट्स को उसको। तो चलिए फिनिश करते हैं जितना भी था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डू वेल, स्टडी वेल। थैंक यू क्लास।